हठ योग प्रदीपिका में महर्षि कहते हैं कि जलेन श्रम जाते न गात्र मर्दन माचरेत, कि जो योग का अभ्यास करते हुए आपको पसीना आता है उसे पोंछे नहीं, शरीर पर ही उसका मर्दन कर दें तो ये उपयोगी है। शरीर के दोष समाप्त होते हैं, बल बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हल्कापन बढ़ता है, शरीर में अनेक लाभ होते हैं। योग में भी और आयुर्वेद में भी अभ्यंग का, मालिश का विशेष महत्व बताया गया है। महर्षि चरक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है उसके ठीक करने में भी और सदा रोग मुक्त रहने में भी अभ्यंग व्यक्ति के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है। और आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। 3 अलग अलग विषय रहेंगे। सबसे पहला ये कि पदाभ्यंग यानी कि पैरों में मालिश करने का क्या लाभ होगा, पूरे शरीर पर अभ्यंग मालिश करने का क्या लाभ होगा, और नाभि पूरण, नाभि में जो तेल का प्रयोग करते हैं उससे क्या लाभ हो सकते हैं, कौन से तेल का प्रयोग करना है और मालिश कब करनी है, सभी विषय को आज हम स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। ये विषय जीवन पर्यंत आपके लिए उपयोगी हो सकता है। एकाग्रता पूर्वक पूर्ण विषय को समझे। अनेक शोध करने के बाद आज विज्ञान भी क्या मानता है कि मालिश किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले अगर शरीर में कहीं भी दर्द है तो उस दर्द के निवारण के लिए भी मालिश अच्छा काम करेगी आपके लिए। अगर स्टिफनेस है, मसल्स आपकी स्टिफ हो गई हैं तो वो भी ठीक नहीं है। आप समझें कि अगर आप जिम में जाकर के भी बहुत सारे व्यायाम करते हैं, अभ्यास करते हैं और देखने में आपको आपका शरीर अच्छा लग रहा है लेकिन स्टिफ हो गया है, आपको योग का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, आप सीधे बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ समय तक बैठने के बाद आपको कमर में दर्द अनुभव हो रहा है, अगर ऐसी स्थिति है और अगर आपके शरीर के मूवमेंट जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट होने लगे हैं तो ऐसी स्थिति में इसको ठीक नहीं कहा जाएगा, भले ही देखने में शरीर अच्छा लग रहा है। तो अभ्यंग से क्या होगा, अगर आप व्यायाम किसी भी प्रकार का कर रहे हैं, साथ ही साथ मालिश कर रहे हैं, मसल्स की जो स्टिफनेस है वो उससे खत्म होती जाएगी और अच्छे लाभ होंगे। अगर कोई व्यक्ति पूरे शरीर की मालिश करता है 1 घंटे तक तो उसके सेरोटोनिन लेवल में 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि फील गुड हार्मोन होते हैं, यानी कि व्यक्ति को अच्छा अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। और अगर कोई व्यक्ति मालिश करता है निरंतर तो उसकी डिप्रेशन के जो स्थिति होती है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है व्यक्ति, तो इन स्थितियों में भी मालिश अच्छा कार्य करती है। और अगर आप बालों में मालिश करते हैं तो बाल भी अच्छे रहते हैं। वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं कि शरीर के किसी भी अंग पे मालिश होती है तो उसके जो फंक्शनिंग है उसकी वो सुधरती है और वो अंग ठीक होता है शरीर का। अगर हम आयुर्वेद के तल पर बात करते हैं या योग के तल पर बात करते हैं तो कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर, चेहरे पर भी मालिश करता है उसके पूरे शरीर की त्वचा अच्छी रहती है और चमक बनी रहती है, एक त्वचा में बुढ़ापा जल्दी आता नहीं है और बल बढ़ता है शरीर में। इस प्रकार के लाभ होते हैं। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को इंसोम्निया की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, उस अनिद्रा की समस्या में भी बड़े अच्छे लाभ देखे गए हैं इस अभ्यंग की। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं सबसे पहले कि नाभि पूरण, यानी कि अगर आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे किस प्रकार के और क्या लाभ मिलते हैं। समझे, आपके नाभि का क्षेत्र होता है वो क्षेत्र होता है समान वायु का क्षेत्र, और जो नाभि से नीचे का क्षेत्र होता है वो होता है अपान वायु का क्षेत्र। तो जब आप नाभि पूरण यानी कि लेट जाना और नाभि को तेल से भर लेना और उस स्थिति में रुके रहना, इस स्थिति में लगभग 30 मिनट तक अगर व्यक्ति रुकता है तो लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ अगर नाभि में मात्र तेल को लगाया भी जाए, स्नान करने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं और उससे पहले भी, अगर इस प्रकार से नाभि में तेल का प्रयोग किया जाता है तो जो हमने कहा समान वायु, ये जो है वो ठीक होती है, व्यवस्थित होती है, प्रकुपित नहीं होती, जिसका प्रभाव आपके पाचन पर पड़ता है। साथ ही साथ जो अपान वायु है जब वो व्यवस्थित होती है तो जो आपकी निष्कासन प्रणाली है, यानी कि शरीर से बाहर आपके मलों को ले जाने वाली एक व्यवस्था है, वो अच्छी होती है और आपके शरीर से विषाक्तता, जो भी गंदगी है, वो ठीक से बाहर जा पाती है। तो आपको नाभि पूरण या फिर नाभि में तेल लगाना, इसका प्रयोग जरूर करना है। ये हमारा पहला प्रकार हुआ, जो अभ्यंग का पहला प्रकार
आपके साथ हमने साझा किया। दूसरे स्थान पर जिस चीज को हमें समझना होगा वो है पादाभ्यंग, यानी कि पैरों के तलवों में मालिश करने से क्या होगा। आप समझें कि पैरों के तलवों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हुए होते हैं। जब पैरों के तलवों में आप अच्छे से मालिश करते हैं, मर्दन करते हैं, तो वो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं, उद्दीप्त होते हैं और आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ पैरों में मालिश करने से नींद पर अच्छा प्रभाव आपको दिखेगा, नींद आपको अच्छी आएगी। जिन व्यक्तियों को नींद की बड़ी समस्या रहती है वो व्यक्ति सोने से पहले भी अगर पैरों के तलवों में मालिश करते हैं तो बड़े अच्छे लाभ मिलते हैं। और मात्र नींद में ही नहीं, पैरों के तलवों में मालिश करेंगे तो मानसिक लाभ भी बड़े अच्छे आपको प्राप्त होंगे। ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो नाभि में और पैरों के तलवों में तो प्रतिदिन तेल का प्रयोग करें ही करें। इससे आगे बढ़ते हुए आप समझें कि जो पूरे शरीर की मालिश है वो आपके पूरे शरीर के अलग अलग अंगों पर विशेष प्रभाव रखेगी। जो योग का अभ्यास करने वाले साधक हैं वो अगर अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स को मजबूती देना चाहते हैं और शीघ्रता से योग में प्रगति चाहते हैं, वो मालिश का प्रयोग जरूर करें। सभी विद्यार्थी करें, शरीर में बल बढ़ेगा, युवाओं की क्षमता बढ़ेगी, आपके धातु पुष्ट होंगे, अनेक इससे लाभ होने वाले हैं। यह भी समझ लें कि प्रतिदिन अगर नहीं कर पाते हैं और वो अनिवार्य भी नहीं है तो आप कम से कम हफ्ते में 2 बार, और अगर बिल्कुल आपके पास समय नहीं मिलता तो 1 दिन तो सुनिश्चित करें ही कि आपको 1 दिन हफ्ते में अभ्यंग का प्रयोग करना है। और जो अभी सर्दी का मौसम है या कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में आप पूरे शरीर पर मालिश करें, वो भी धूप में बैठ करके, तो जो विटामिन डी है वो भी आपको मिलेगा और उस सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से आपके रोमकूप छिद्र अच्छे से खुलेंगे और शरीर में तेल अच्छे से प्रवेश कर सकेगा। तो सूर्य के प्रकाश में बैठकर बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इस प्रकार से ये जो 3 अलग अलग प्रकार हुए, नाभि में, पैरों के तलवों में और पूरे शरीर पर, ये तीनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि तेल कौन से प्रयोग करने हैं। तो आपको तिल का तेल प्रयोग करना है, सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहेगा, तिल का तेल प्रयोग करें। गर्मियों के मौसम में या किसी भी मौसम में सरसों का तेल तो प्रयोग किया ही जा सकता है और नारियल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। पैरों के तलवों में आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर देसी गाय का घी प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध घी प्राप्त नहीं होता है, तो उससे अच्छा यह है कि फिर तेल का प्रयोग ही किया जाए अभ्यंग के लिए। साथ ही साथ यह भी विधान किया गया है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ का प्रभाव अधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक मोटापा बढ़ा हुआ है, बहुत अधिक म्यूकस बनता है, कफ जिनका प्रकोपित रहता है, उनको अभ्यंग की आवश्यकता नहीं है। वो अगर नाभि में प्रयोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पैरों के तलवों पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण शरीर की अभ्यंग उनको अधिक नहीं करने की जरूरत है। महीने में 1 बार भी करते हैं तो पर्याप्त है। विशेष रूप से जिनकी प्रकृति वात है और जिनकी प्रकृति पित्त है, जिनको एसिड अधिक बनते हैं, दर्द अधिक होते हैं, ब्लोटिंग होती है, जिनकी त्वचा रूखी है, जिनकी त्वचा पे कील वगैरह और मुहासे चेहरे पर भी और पूरे शरीर पर भी रैशेज और दूसरी स्थितियां बनती हैं, तो वो व्यक्ति करते हैं तो बड़े अच्छे लाभ हैं। वात और पित्त में विशेष उपयोगी है। आगे प्रश्न आता है कि इसको कब करें। तो जो अभ्यंग है वो नहाने से पहले ही की जाती है। विशेष स्थिति में अगर कोई चिकित्सक कर रहा है कोई रोग के निदान के लिए तो वो बात अलग, अन्यथा स्नान करने से पहले ही ये किया जाता है। लेकिन नाभि में जो तेल लगाते हैं वो स्नान के बाद भी लगा सकते हैं, और अगर नींद ना आने की समस्या है तो पदाभ्यंग सोने से पहले भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप समझें, अन्यथा आपको जो अभ्यंग करनी है वो स्नान करने से पहले ही करनी है, फिर स्नान आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से ये एक पूर्ण अवधारणा है जो कि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में, जो कि हमारी योगिक पद्धतियों में हमारे योगियों ने, सिद्धों ने हमें बताया है। इसके अनुसार आप आचरण करते हैं, इन चीजों को अपनाते हैं तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे। तो ये एक अभ्यंग का आज प्रकरण था जिसको हमने स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से समझा, और अपेक्षा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ भी गया होगा और आप इसका
प्रयोग भी करेंगे। अगर जानकारी विशेष लगती है, महत्वपूर्ण लगती है, तो इसको अग्रेषित भी करें अपने बंधुओं तक। आज का विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।